नकवी साहब, आज दो बड़ी ख़बरें हैं जो तवज्जो तलब। पहली ख़बर तो ये है कि ख्वाजा असद साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने आज बहुत बड़ी कुर्बानी की मिसाल कायम की है कि 4500 सीसी गाड़ी छोड़कर उन्होंने कहा ये ले लें आप, मुझे 1800 सीसी दे दें क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं। इन दोनों ख़बरों को देख के आपको क्या लगता है कि मुल्क की इकानमी जो है वो स्टेबल है, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, हो क्या रहा है? अच्छा देखें, आपने ना एक तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक एक जुमला कहाँ पर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, वो एक एक जुमला आपने मुझे बताना है ताकि मैं एक एक जुमले का मतलब भी आपको बताऊं, एक एक जुमले का इम्पैक्ट भी बताऊं। क्योंकि देखें वो कहते हैं कि अगर व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जब हम सहाफ़त करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये बताते हैं कि व्हाट नॉट टू राइट। ये नहीं सिखाया जाता व्हाट टू राइट। व्हाट टू राइट तो आपको पता है ना कि आपने क्या लिखना है, लेकिन क्या नहीं लिखना ये आपको पता होना चाहिए। क्या नहीं बोलना, क्या नहीं कहना। जब आप हुकूमत में हैं तो आपने क्या नहीं करना और क्या नहीं बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताएंगे उन्होंने कहा क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने किया क्या है। आज वो सियालकोट में थे और फरते जज्बात में उन्होंने कहा इस मुल्क की तबाही जो है ना उसको रोकना है तो मज़हब से जो दूरी है उसको ख़त्म किया जाए। इस मुल्क का कर्जा उतारना है तो अगर जो 1500 कनाल पर बने, पहले मजहब के वाले मामले पर आ जी। अच्छा, वो मजहब से दूरी है किसकी, हमारी या हुक्मरानों की? दीन से दूरी उन्होंने बताया दीन नहीं से दूरी किसकी? सबसे पहला सवाल ये है ना कि दीन से देखें। वो जब सैलाब आया था तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो मंजूर वसान साहब और दूसरे लोग, क्या नाम है उनका, निसार खोड़ो और ये लोग जब ट्रैवल कर रहे थे सिंध में, तो वो जनाब कहते हैं वहाँ पे जाके सैलाब आपके गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब है। आपके गुनाहों की वजह से, हमारे भी नहीं, आपके गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब है। मतलब आप बेहिसी के उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपने उठा के वो खुदा के ऊपर डाल दिया। मतलब खुदा ने आपको रोका हुआ था कि बंद ना बनाएं, पुश्ते ना बनाएं, तामीरात को ऑर्डरली करें, डैम ना बनाएं, ये भी रोका हुआ था। दरिया का पार्ट जिस तरीके से इनक्रोच किया गया ये भी खुदा ने रोका हुआ था, आपने अल्लाह मियाँ के ऊपर डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आगे कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने, जिस वक्त ही लैंडेड इन बलूचिस्तान, वहाँ पर निकल के उन्होंने कहा कि ये देखें ये मैन मेड क्राइसिस है और इस तरह से ये इस तरीके से उन्होंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर ये कहते हैं जनाब अल्लाह की वजह से अल्लाह ने अजाब डाला है। देखें दूरी और हमारी दीन से दूरी ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि आपकी जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको हमारे गुनाहों से और दीन से दूरी यानी कि हमारी अपनी भी ज़रा थोड़ा सा बता दें, हुक्मरान भी बता दें कि वो किस तरीके से करते हैं, उसको उठा के अवाम पे ना डालें। दूसरा इसी तरह की स्टेटमेंट थी जो इसहाक डार साहब ने दी कि पाकिस्तान अल्लाह मियाँ ने बनाया था और मईशत जो है वो पाकिस्तान की वो अल्लाह मियाँ। मतलब ठीक है, यानी कि आप तवक्कल करते हैं खुदा पे, आपका कामिल यकीन होता है, आपका भरोसा होता है, फिर एक एफर्ट करना होता है, तदबीर पहले कहेगी आपने। बिल्कुल, आप देखें ये सारी चीज़ें तो ये तो खैर ये जुमला जो उन्होंने कहा है ये तो बिल्कुल ही डजंट मेक सेंस। वो जो उन्होंने बात की है ना डिफ़ॉल्ट की, कि डिफ़ॉल्ट होने नहीं वाला, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये बात है जो कि गवर्नमेंट में होते हुए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया, ख्वाजा साहब ने अभी कुछ चंद मेरा ख्याल है हफ्ते पहले मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के एक बात की थी। मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा बैठ के कि साढ़े कोल पैसे कोई नहीं जे, वो जो है मैं बता रहा हूँ कि पैसे नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि तेल मंगाने के पैसे नहीं है, बिजली बंद हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, मार्केटें बंद हो जाएंगी, फलां बंद हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का मिनिस्टर बैठ के होक्स क्रिएट कर रहा है। इन्होंने जिस वक्त गवर्नमेंट लेने के बाद ये पहली गवर्नमेंट थी जो पीट के कह रही थी हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। अच्छा, इससे होता क्या नुकसान, इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक झटकी सी मिसाल आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स के साथ क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी जो सालन है वो अगर बहुत सारे कुक्स आ जाएंगे ना, बहुत सारे शेफ़ आ जाएंगे, बावर्ची आ जाएंगे, वो एक आके कहेगा कि नहीं जनाब मसाला इतना होना चाहिए, अगला आएगा चखेगा कहेगा यार इसमें मिर्च इतनी कर दो, अगला आके कहेगा कि जनाब इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दो, अगला आके कुछ और कहेगा। जब बहुत सारे लोग मिलके एक हांडी बना रहे होंगे ना
तो वो हांडी बस फेंकने के काबिल बनेगी। और ये गवर्नमेंट ने इसमें हर मिनिस्टर दूसरे की महकमे में जिस तरीके से टांग अड़ा रहा है और जो कुछ कर रहा है, मैं आपको मिसालें भी दे देता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो ये बात की ना, ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये हुकूमतों के कहने का काम नहीं होता। इससे क्या होता है? इससे होता है कि मार्केट में एक सनसनी फैल जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अगर मैं एक अरबपति आदमी हूँ या खरबों रुपए है मेरे पास, मैंने बिजनेस करना है, मैंने मार्केट में पैसा फेंकना है, मैंने लोग हायर करने हैं, मैंने बिजनेस चलाना है जिससे इस मुल्क का बहुत सारे हाथों में पैसा जाना है, निज़ाम सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी। ठीक है। अगर मुझे मेरी गवर्नमेंट कहती है लुट गए जे, बर्बाद हो गए जे, डिफ़ॉल्ट हो गया, मैं क्या करूँगा? मैं बिजनेस रोक दूंगा। दो चीज़ें हैं जो मुझे बचा सकती हैं डिफ़ॉल्ट की सूरत में, एक डॉलर, दूसरा सोना। मार्केट ब्लैक क्रिएट होगी, मैं डॉलर उठा लूँगा, मैं सोना उठा लूँगा, बिजनेस करना मैं छोड़ दूंगा, मार्केट में पैसा लगाना छोड़ दूंगा, फैक्ट्री में बंद कर दूंगा, लोगों को मैं ले ऑफ कर दूंगा, अपने आप को बचाऊंगा ना। ये तो हमारे यहाँ अरबपति हर बिजनेस, लकीली आज स्टॉक एक्सचेंज ओपन नहीं थी, ये मेंटालिटी है। तो जब आपकी गवर्नमेंट ये बयान देती है तो लोग कारोबार करना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल है कि आप बॉक्सर हैं और आप बॉक्सिंग रिंग में उतरें और पहले राउंड में आपको 2-4 मुक्के जो हैं वो अच्छे किस्म के, तगड़े किस्म के लग जाएं, राउंड ख़त्म हो और आप आगे कॉर्नर में बैठे हो जहाँ पर आपका फिजियो, आपका डॉक्टर, आपका मैनेजर, आपका कोच आके आपकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। उस वक्त आके उसके कान में कहें, बच्चे अजय थे कुछ भी नहीं, अगले राउंड च जड़ी पैनियां ने। मतलब आप ये बता रहे हैं वो, यानी उसका क्या हौसला होगा, वो क्या जाके लड़ेगा? उन्होंने तो हौसला देना है, इन्वेस्टर को हौसला देना है, बिजनेसमैन को हौसला देना है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से कहने से एक पैनिक क्रिएट होता है। जिस तरह जब कोरोना आया था, आपको याद है पैनिक बाइंग हुई थी यूरोप में? एब्सोल्युटली। पैनिक बाइंग क्या होती है? पैनिक बाइंग ये होती है कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आ जाए कि यार ये लॉकडाउन करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं। उन्होंने जाके टेस्को से, दूसरे मार्ट से जाके, जिसने हाथ में ब्रेड्स आई, जिसके पास टॉयलेट पेपर का क्राइसिस हो गया था, टॉयलेट रोल नहीं मिल रहा था, मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, डिटॉल नहीं मिल रही थी, इस किस्म की चीज़ें नहीं मिल रही थी। जब आपको यहाँ पे बताते हैं कि भाईजान पेट्रोल की खबर आती है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है, तो वो पंप वाले, और अगर शॉर्ट होने वाला है तो लोग जाके अपनी टैंकियाँ फिल कराते हैं। बेशक पूरा अवेलेबल हो, लेकिन वो टैंकियों में जब मुंतकिल होता है तो जो होता है ज़ख़ीरा वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। इन्होंने ये करते हैं क्रिएट पैनिक, और उस पैनिक से पता नहीं इनका कौन सी रोज़गार, कौन सी रोज़ी, क्या चीज़ वाबस्ता है कि जो ये करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर इस किस्म के बयान देता है, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे बयान देते थे, सुबह दोपहर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो लोगों ने डॉलर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, ख़रीदना शुरू कर दिया, स्मगल होना शुरू हो गया, यहाँ पर एक अजीब व गरीब शॉर्टेज हो गई उसकी, बिजनेसमैन ने बिजनेस करना रोक दिया। तो ये तो इन्होंने खुद क्रिएट किया है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड है, ये मैन मेड क्राइसिस है, ये खुद से बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, कसाद बाजारी है, लेकिन जो लुट यहाँ पर मचाई हुई है इस गवर्नमेंट के इन स्टेटमेंट्स की वजह से, ये कहीं पर नहीं है। दूसरी बात, हर बंदा दूसरे के महकमे में टांग अड़ाएगा। मिफ्ता इस्माइल को शौक चढ़ा, उन्होंने कहा जनाब इंडिया के साथ आलू, वो प्याज और टमाटर जो है ना वो इम्पोर्ट होने चाहिए। मतलब ये हमारा तिजारत का मामला, पहली बात तो तिजारत का मामला वज़ीर तिजारत नहीं है, वज़ीर ख़जाना है। दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ हमारा मामला, चाहे तिजारत का कुछ भी हो, वो आपकी स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया पे डिपेंड करता है। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। एहसन इकबाल ने जनाब लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान पाकिस्तान को क्यूबा बनाना चाहता है, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहता है। अब ये सॉवरन स्टेट्स हैं। जो यहाँ पर सफ़ीर था क्यूबा का, उसने एहसन इकबाल को ट्विटर पे टेक ऑन कर लिया। क्या आपको पता है कि कितना मोहब्बत करते हैं क्यूबा के लोग पाकिस्तान से? हमने इतने डॉक्टर भेजे थे जब ज़लज़ला आया था, इतना कुछ किया था, वो उसने याद दिलाया। फिर एहसन इकबाल हैड टू टेक हिज वर्ड्स बैक, उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। आप वहाँ पर जाके टांग अड़ा लेते हैं। ख्वाजा आसिफ कभी डिफेंस मिनिस्टर वाला काम तो जाहिर है कि वो वज़ीर दिफा नवाज शरीफ हैं, वो वज़ीर दिफा पाकिस्तान नहीं है, वो नवाज शरीफ के दिफा कर रहे होते हैं बैठ के। वो उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और पेट्रोलियम पे वो बात कर लेते हैं। वो एनर्जी पे ख़जाना वो बने हुए हैं, वज़ीर तवानाई वो बने हुए हैं, हर चीज़ के वज़ीर वो बने हुए हैं, हर एक के महकमे में टांग अड़ाते हैं। और इस मामले में भी, फाइनेंस वाले मामले में भी टांग अड़ा लेंगे। सलीम मानवी वाला साहब ने क्या किया था? उन्होंने देखें अगर फ़ायदा होता है ना तो इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें।
मतलब बेवक्त की रागनी, आप कहाँ से, ये आपका महकमा है, ये आपका काम है, आपने जनाब वहाँ पर टांग अड़ा। अच्छा, फिर एहसन इकबाल भी ये करते हैं, ख्वाजा आसिफ भी करते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी करते हैं, ये सारे एक दूसरे के जब महकमों में टांग अड़ाते हैं ना, तो फिर इस किस्म की सिचुएशन आती है। इसे कहते हैं कि टू मनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आगे उन्होंने क्या बात की वो भी उन्होंने कहा था कि जी 1500 कनाल पर ना गोल्फ क्लब इस मुल्क में बने, अगर 2 ही बेच देना आप तो इस मुल्क का 1/4 कर्जा जो है ना वो उतर सकता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अब आप मुझे एक बात बताएं कि वो कभी सेनेट में जो तकरीर की थी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने, कि वो, अब मुझे शेर मुकम्मल याद नहीं आ रहा, वो तन बेच डाला वतन बेच, नशई ने मेरा वतन बेच डाला, बेच के अब आप हमें ये बताएंगे ऑलरेडी ये क्या कर चुके हैं कि फ़लाँ 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 एयरपोर्ट हम उसकी सर्विसेज जो है वो फ़लाँ को दे देते हैं, ये बेच के चलाएंगे। मतलब ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि हम शुरू हो जाते हैं मुल्क के कोने से और उसको बेचना शुरू कर देते हैं, और बेच के फिर बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलवा लेते हैं, बाहर वालों के लिए खोल देते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए खोल देते हैं। बेच के भी कभी गुजारा होता है। एक्सपोर्ट का जो आपने बढ़ाना है उसके लिए आपके पास रोड मैप है नहीं, इंडस्ट्री आपने बंद कर दी। जाएँ खुड़ियामाला रोड के ऊपर फैसलाबाद, जो वहाँ पर लोग रो रहे हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपको लेबर नहीं मिल रही थी आज से कुछ वक्त पहले, 1 साल पहले की बात। हाँ, आपको लेबर खान साहब के टेक्सटाइल बूम कर रही थी आपकी, वो सारा कुछ था, तो वो आप उसको फिक्स करने के बजाय, उसको दुरुस्त करने के बजाय आप चीज़ें बेचने के ऊपर लग पड़े, और तो कोई बात नहीं की उन्होंने ख़ास बात तो इस पर कोई नहीं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो आप रहने दें। आप बताएं एहसन इकबाल साहब की आज जो कुर्बानी है, इतनी अजीम कुर्बानी और मिसाल उन्होंने जो कायम की है इस कौम के लिए, इस कैबिनेट के लिए, उसको कैसे देख रहे हैं? 4500 सीसी की गाड़ी छोड़ी है। ये जो कहानी होती है ना, इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने 2 काम किए। देखें, एक तो ये कि एहसन इकबाल साहब ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ी की है। दूसरा, उन्होंने इस गवर्नमेंट को बड़ी चीज़ें, अगर कोई लेटर को पढ़ लेना, जो उन्होंने जो बात लिखी है कि 4500 सीसी गाड़ी तो उनको मिली भी थी, जाहिर है उसका फ्यूल भी मिला हुआ होगा, जाहिर है उसका ड्राइवर भी मिला होगा, जाहिर है कि उसकी मेंटेनेंस भी होती होगी। फिर उन्होंने 1800 सीसी मांग ली, हातिम ताई की कब्र को लात मारी, उन्होंने कहा 4500 वाली भेज दो, 1800 सीसी वाली दे दो। 1800 सीसी वाली भी आजकल 90-95 लाख रुपए की मिल रही है, जो सूरत हाल है। एहसन इकबाल साहब ने बेसिकली ये बताया कि जो 85 लोगों की काबीना है ना, ये क्या इंजॉय कर रही है। एब्सोल्युटली। कौन कौन 4500 सीसी गाड़ी लेके फिर रहा है या 1800 सीसी लेके फिर रहा है, कहानी यहाँ पर नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप तनख्वाह नहीं ले रहे, ये भी एक बहुत बड़ा ढकोसला है। आप मरात ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, क्या सेक्रेटेरिएट मिला हुआ है, एक आधा एडिशनल सेक्रेटरी महकमे से आपके साथ लगाया हुआ है, आपके अलल्ले तलल्ले जो हैं वो फिर आप गिनना शुरू हो, TADA जो बनता है, जो फॉरेन टूर्स के ऊपर आप भेजते हैं, आप किसी महकमे से उठा के किसी बंदे को डेपुटेशन पर ले आते हैं, उसके अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, कोटे का इस्तेमाल जो करते हैं आप उसके बाद जो आपको सेक्रेटेरिएट मिलता है उसको चलाने के, रन करने के अखराजात होते हैं। फिर उसके बाद जो आपके नीचे मातहत अमले के पास सरकारी इस्तेमाल में एयर कंडीशन से लेके आपके जनाब गाड़ियों तक, उनकी गाड़ियों के फ्यूल तक, उनके ड्राइवरों तक, ये सारा कुछ क्रिएट होता है। फिर ये जो 85 लोगों की काबीना बनाई हुई है, एहसन इकबाल साहब को ये लिखना चाहिए था। और वैसे भी एहसन इकबाल साहब के महकमे में किसी दिन वो आके एक्सप्लेन करें, आई वुड लव टू लिसन टू हिम, कि वो बताएं कि आजकल प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। क्योंकि मेरी इतला तो ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आखिरी समाही में रुपया धेला नहीं है, कोई बंदा कोई काम नहीं कर रहा। तो एहसन इकबाल साहब ये भी तो बताएं ना कि वो तो काम भी प्रैक्टिकली उनके पास, महकमे के पास, जिस महकमे में वो खुद तो बहुत कुछ कर रहे होंगे, अपने हल्के के लोगों के लिए कर रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब चैलेंज कर रहे हैं ना बार बार खान साहब जाके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, टॉक शोज में बैठ रहे होंगे, लेकिन जिस महकमे के वो जिम्मेदार हैं, क्या वो महकमा इस वक्त प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एहसन इकबाल साहब को ये बताना चाहिए।